हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ कुणाल सर। काफ़ी लोग मुझे काफ़ी स्टूडेंट मुझे जानते हैं जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं। मैं बता दूं, मैं पास्ट 22 ईयर से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। 9 to 12 मैं मैथ्स हैंडल करता हूँ। और बच्चों को पढ़ाते समय ना मैंने बड़ी सारी चीज़ नोटिस करी है कि कई ऐसे कंसेप्ट, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होते, जिनकी वजह से वो थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसमें से एक बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रूट के अंदर 9 - x² जो कि f(x) के इक्वल है, इसकी डोमेन और इसकी रेंज मुझे बताओ। अब क्लास 11th के बच्चों को पता होता है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। क्लास 11th और 12 दोनों के बच्चों को पता होता है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। लेकिन ना मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, कर रहे होगे। इस क्वेश्चन की वैरायटी भी बहुत है, बट जब इसकी डोमेन आप निकालते हो ना, तो डोमेन तो आप लोगों की ठीक आ जाती है -3 to 3। कैसे निकाली मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके पीछे से आप आंसर चेक करते हो, ये बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन जब आप रेंज निकालने बैठते हो ना डोमेन वाले ही मेथड से, तो भी आपका आंसर -3 to 3 आता है। लेकिन आप पीछे से आंसर चेक करते हो तो -3 to 3 नहीं होता। पीछे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, मतलब बैक में आप आंसर के चेक करते हो तो वो आंसर 0 to 3 होता है। अब -3 से लेके 3 की बजाय 0 to 3 क्यों है, ये हमारा एक पॉइंट है जिसके बारे में मुझे आज आप लोगों से डिस्कस करना है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए ना मैं सबसे पहले तो यही करता हूं कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं और आपको फुल एक्सप्लेन करता हूं। और उस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले भी एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, येलो कलर के पेन से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर 10th में, 9th में अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन दिया जाता है ना, y = √x, तो उसका मतलब ये होता है कि ये √x की जो टर्म है ना, ये मेरी पॉजिटिव रूट है। y भी मेरा पॉजिटिव, कुछ मेंशन ना हो तो हम इसको पॉजिटिव ही ट्रीट करते हैं। √x जो है मेरा पॉजिटिव है, y भी मेरा पॉजिटिव है। अगर y = -√x दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो टर्म है मेरी y = √x, ये मेरी नेगेटिव है। लेकिन अगर आपको दिया जाए ना y² = तब ये स्क्वायर जब इधर चला जाता है ना, तो y = √x, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में आपको ये बात गिवन हो कि y = के अंदर जो x है, ये कुछ मेंशन नहीं है कि बाहर पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है, हम इसको पॉजिटिव ही ट्रीट करते हैं। और अगर गिवन हो कि रूट के अंदर x जो है बाहर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ट्रीट करें, लेकिन y² = x होता है तो हम इसको रूट में जब क्रिएट करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता है। ऐसे ही दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये बात गिवन है कि y = के अंदर जो 9 - x² है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रूट है। मतलब जो f(x) है हमारा पॉजिटिव है। तो फटाफट सबसे पहले तो इस बात को लिख लो कि जो f(x) है, या फिर हम इसको अगर y मानते हैं, वो मेरा पॉजिटिव > 0 होगा। पॉजिटिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पता होनी बहुत जरूरी है। अगर ये पता होगी तभी हम रेंज निकाल पाएंगे। अब मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं स्टार्ट। मैंने क्या करा, देखो f(x) = रूट के अंदर 9 - x², जिसमें जो रूट के अंदर 9 - x² f(x) है वो तो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन रूट के अंदर जो मेरा ये 9 - x² की टर्म है, 9 - x² की टर्म है, ये मेरा पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो रूट के अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म इमेजिनरी टर्म होती है, रियल नंबर का पार्ट नहीं है। इसमें से मैंने क्या करा, माइनस का साइन कॉमन लिया अपने काम को इजी करने के लिए, और इसको बना दिया x² - 9 > 0। जब ये जीरो उधर जाएगा, ऑब्वियस बात है, इक्वालिटी में तो साइन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन इन इक्वालिटी में चेंज होते हैं। ये <= 0 बन जाएगा। इसमें से भी मैंने इसके फैक्टर्स निकाले, x - 3 और x + 3 <= 0। जब इन दो फैक्टर्स को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ये मेरी नंबर लाइन छोटी सी, मैंने देखा कि भाई ये -∞ से लेके इन्फिनिटी तक की मेरी नंबर लाइन है, जिसमें x = 3 मेरा ये क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे मुझे 0 के इक्वल मिलेगा, और -3 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे मुझे = 0 मिलेगा।
ये तीन टर्म्स मेरे पास आ रही है। अगर माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे सोचता हूँ, सपोज करिए -4, जब -4 अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा और -3 से माइनस करूंगा तो ये टर्म मेरे पास नेगेटिव आएगी। वही -4 अगर मैं यहाँ पर भी यूज कर दूंगा तो -4 + 3 आपको गिवन देगा -1। जब माइनस माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो पॉजिटिव आ गया। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो मेरी इस कंडीशन, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि मेरे को माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक जो भी टर्म मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है। फिर -3 से लेके 3 तक मैंने एक टर्म सोची, बड़ी इजी टर्म है 0। जब 0 यहाँ पे डाला तो नेगेटिव आएगा। जब 0 यहाँ पे डाला तो मुझे 0 + 3 पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो मुझे नेगेटिव मिलेगा। हाँ, -3 से लेके 3 तक आप कोई भी टर्म लेंगे आपको नेगेटिव टर्म मिलेगी, लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। हाँ, ये मेरे काम की है। तीसरा इंटरवल 3 से लेके इन्फिनिटी तक कोई टर्म ली मैंने 4। जब यहाँ पे 4 डाला, 4 - 3 होता है 1 पॉजिटिव, 4 + 3 होता है 7 पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव मिल रही है, ये मेरे काम की नहीं है। तो इन शॉर्ट मेरी x की वैल्यू जो है वो -3 से लेके 3 के बीच में घूमेगी, इंक्लूडिंग 3, क्योंकि इक्वालिटी भी है कि लेस देन इक्वल टू, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा डोमेन हम कह सकते हैं वो -3 से लेके 3 तक आया, जिसमें -3 को और 3 को मैं इंक्लूड करूंगा। फाइनली हमने डोमेन को फाइंड आउट कर लिया है। डोमेन हमारा -3 से लेके 3 के बीच में है, कोई इसमें इफ बट नहीं है। पॉइंट ये पूरा मेरे हिसाब से क्लियर है। अब बात उठती है रेंज की। डोमेन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम रेंज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। रेंज फाइंड आउट करने के लिए अपने काम को इजी कर लेंगे। मैं fx को 1 मिनट के लिए y मान लेता हूं। मैंने लेट किया कि y इज इक्वल टू रूट के अंदर 9 - x²। एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा मुझे इन टर्म्स ऑफ y, सो दैट आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एंड रेंज। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, रूट को मैं उधर लेके गया तो ये बना y² इज इक्वल टू 9 - x²। -x² भी इधर लेकर आया और ये बना 9 - y², और x इज इक्वल टू रूट के अंदर 9 - y²। अब एक फंक्शन क्रिएट हुआ है y की टर्म में जिसमें भी रूट लगा हुआ है, सेम बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है जैसे 9 - x² था। बस फर्क ये है वहां 9 - x² है या 9 - y² है, क्योंकि मुझे y की टर्म में एक फंक्शन क्रिएट करना था। रूट के अंदर है तो रूट के अंदर की टर्म जो होगी हमारी पॉजिटिव होगी। तो मैंने इस चीज को कंसीडर करते हुए 9 - y² को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा। मैंने चाहा कि ये पॉजिटिव हो। फिर मैंने यही किया कि इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया इजी करने के लिए। तो y² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का साइन जब उधर चला गया तो y² - 9 इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। इसके भी फैक्टर्स वही बने, y - 3 y + 3 लेस देन इक्वल टू 0। जब इनको भी मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो -3 और 3 आया और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जैसे पहले किया। सेम वही चीज मैंने फॉलो करी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपका -3, ये आपका 3। एक बार चलो दोबारा समझ लीजिए y की टर्म में। जब -इन्फिनिटी से लेके -3 तक कोई वैल्यू सोचिए, सपोज करो -4। जब -4 यहाँ पे डाला तो -4 -3 -7 होता है, ये टर्म जो भी आएगी नेगेटिव आएगी। -4 जब यहाँ पे डाला, -4 + 3 -1 होता है, ये भी टर्म नेगेटिव आएगी। नेगेटिव को नेगेटिव से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, ये मेरे काम का नहीं है। मुझे तो y की वो वैल्यू चाहिए जिसको मैं यहाँ यूज करूँ तो मुझे नेगेटिव मिले। फिर -3 से लेकर 3 तक एक वैल्यू सोची, सपोज करो 0। जब 0 यहाँ पे डाला नेगेटिव, 0 यहाँ पे डाला पॉजिटिव। माइनस और प्लस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और ये मेरे काम का है। 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक मैंने एक वैल्यू सोची 4। जब यहाँ पर 4 डाला, 4 - 3 ये 1 हो गया पॉजिटिव, 4 + 3 ये 7 हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है, ये भी मेरे काम का नहीं है। मुझे रिजल्ट तो वो चाहिए ना, एक y की वैल्यू वो चाहिए जिसमें दोनों को हम पुट करें, मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है। तो ये भी मेरे काम का नहीं है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, अब आपने एक चीज स्टडी करी कि y की वैल्यू भी मेरी जो है -3 से लेके 3 के बीच में आ रही है, इंक्लूडिंग ब्रैकेट जिसमें -3 और 3 को इंक्लूड करा जा रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने पीछे से बुक के पीछे से इसका आंसर चेक किया। जब मैंने इसका आंसर चेक किया तो मेरा आंसर जो है रेंज में 0 to 3 है। -3 तो 3 है नहीं, लेकिन मैंने जब सॉल्व किया तो -3 से 3 आ गया। ये है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो आज मैंने डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाई है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो मतलब ये पॉजिटिव रूट है। अगर गिवन हो y इज इक्वल टू नेगेटिव रूट एक्स, मतलब ये नेगेटिव रूट है। लेकिन अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और स्क्वायर को इधर लेके गए तो वाई इज इक्वल टू रूट एक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे को क्वेश्चन में ये फॉर्म गिवन है, ये देखिए आपके सामने y इज इक्वल टू रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y जो है मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अगर मैं एक और इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी नंबर लाइन बनाऊं, जिसमें नंबर लाइन पे मैं ये चीज हाईलाइट करूं कि मेरी y की वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, इसको मैं और डार्क करके स्पेसिफाई करूं तो मेरे पास ये वो नंबर लाइन आ रही है कि y की वैल्यू जो है पॉजिटिव चल रही है। और अगर एक और नंबर लाइन में बनाऊं इस चीज को मेंशन करने के लिए कि मेरी y की वैल्यू जो है वो -3 से लेके 3 के बीच में है, इसके अकॉर्डिंगली चलो मैं -3 से लेके 3 के बीच में है, और उसको भी मैं हाईलाइट करूं लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं इन दोनों नंबर लाइन में जो कॉमन रीजन, कॉमन पॉइंट मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि 0 से लेके 3 तक यहाँ पे और 0 से लेके 3 तक यहाँ पर कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग से इनको इवेलुएट करूंगा। जो कॉमन रीजन है मेरा y बिलोंग करेगा 0 से लेके 3 तक, जिसमें 0 और 3 दोनों इंक्लूड होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। -3 टू 3 में 0 टू 3 कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो मेरा इस क्वेश्चन का रेंज जो है वो 0 से लेके 3 तक है। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। अब मैं चाहता हूं कि 11वीं क्लास के हर बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि वो पेपर में कोई मिस्टेक ना करे। मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि इस क्वेश्चन की और भी वैरायटी है। ये क्वेश्चन रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 अपॉन रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ सकता है। ये क्वेश्चन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -9 की फॉर्म में आ सकता है। इन सब चीजों से रिलेटेड भी जो कंसेप्ट हैं मैं आपको अपनी फर्दर वीडियोस में डालता रहूंगा। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं डाल के आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करूं। एक छोटी बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, मेरी सारी वीडियोस आपके काम सबसे ज्यादा तब आएंगी जब आप अपने घर से एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। तो उस टाइम पे आप अपने पेपर की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप घर से एग्जामिनेशन हॉल जा रहे होंगे उस टाइम बिटवीन में मेरी सारी वीडियोस अगर आप देख के चले जाएंगे ना, तो आपके पेपर में सिली मिस्टेक्स और बहुत सारी अवॉइड होंगी, आप बहुत अच्छा गेन करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल।